पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा कि जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। किसी के पास बेटा एक मार्कर और है तो उसमें स्याही की रिफिल करवा के ले आओ अभी इतनी देर। पिता ने बेटे को बुलाकर कहा कि जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। सोचे और बताएगा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। बालक बेटा ये विस्परिंग की साउंड किसकी आ रही है? इरेजर दे दो ना, किसी के पास है तो। बालक सरलता से रुपया कुएं में फेंक देता था क्योंकि वह उसके मेहनत की कमाई नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने चवन्नी नहीं फेंकी क्योंकि कुएं में नहीं फेंकी। यस बेटा कम है। लीड भी दे, इसमें भी रिफिल करके लिए। किसमें? इतना टाइटली क्यों बंद करते हो? तुम्हारे नीचे कोई नहीं था? चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी क्योंकि वह चवन्नी उसने सेठ का संदूक उठाकर कमाई थी। संदूक उठाकर अर्थात मेहनत करके कमाई थी।
चलिए बेटा, अब हम देखेंगे लिखे वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आराध्या सिट डाउन। रिक्त स्थान भरें। इसमें है पहला कै वाला रिक्त स्थान है बेटा, उसके बाद स्पेस, के पास जाकर फिर स्पेस लगा, तो इसमें दोनों में आएगा बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स वाले में जो आपका कै है उसमें आंसर आएगा पहले वाले ब्लैंक में तो माँ, सेकंड वाले में आएगा रोने। ये तो है कै के अंदर, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल सीधे आंसर है। खे देखो, पिता ने पत्नी और उसके बाद स्पेस, तो पत्नी के साथ किसको भेजा था? खे करके मैं आगे ही लिख रहा हूं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन होमवर्क में आप सीधा लिखेंगे और पूरा लिखेंगे, क्वेश्चन भी लिखना उसमें साथ में। इसमें आएगा बेटी। अगला है लड़के को फिर स्पेस आ गया, और कब आया? जब उसके पापा ने कहा कि चमन्नी को भी क्या करे, कुएं में फेंक के आ जा। उस बात पे उसको क्या आया था? क्रोध। क्रोध या गुस्सा सिनोनिम है, मतलब एक ही मतलब है दोनों का। अगला देखिए, मेरी गर्दन, कमर और पैर स्पेस लगे हैं, क्या करने लगे हैं? अरे दिखने कौन बोल रहा है भैया? दुखने आएगा बेटा, आराम से देख करके लिखो। जिसमें जैसी मात्रा होती है ना वैसी लगाया करो, कई बच्चे उल्टा सीधा कर देते हैं मात्रा में, थोड़ा ध्यान रखा करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? क्यों हुआ? किसी के पास आंसर है क्या? हैंड रेज करो, हैंड रेज कर लो, यस सर मत बोलो अभी। हाँ तनु बोल। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। चारा क्या खाना था उसको? हाँ ठीक बात है बेटा, चारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो खाने वाला जो ग्रास होता है ना, व्हीट ग्रास इसको बोलते हैं, है ना, गेहूं का चारा होता है, कई बार बाजरे का चारा होता है। एक होता है चारे का मतलब कोई रास्ता ही नहीं था, कोई उपाय नहीं था, वो वाला चारा बोल रही है। यस, इसका आंसर हम देंगे बेटा, क्योंकि उसके पास घर पे पैसे देने के लिए माँ और बहन दोनों ही नहीं थे, और पापा ने बोला था कि पैसे बिना कमाए तुझे शाम का भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए मजबूर होकर के उसको कमाने के लिए जाना पड़ा। यस बेटा। नहीं, सूद नहीं होता वो, उसको बोलते हैं शुद्ध। छोटे ऊ की मात्रा को छोटा बोलते हैं, शुद्ध। जैसे मैं आपको मात्राओं का अंतर समझाता हूं, एक बार देखना बोर्ड पे। मैंने आपके सामने लिखा एक तो फुल, एक लिखा फूल, इसको बोलेंगे फुल, इसको बोलेंगे फूल। इस फुल का मतलब होता है कोई चीज कंप्लीटली भरी रहती है ना, जैसे मैं बोलूं गिलास फुल भरा है ना, फुल का मतलब पूर्ण भरा हुआ है, तो ये उस सेंस में होगा। और यहाँ फूल से मतलब है फ्लावर, तो ये दोनों डिफरेंस। देखो एक मात्रा के डिफरेंस से क्या कितना अंतर हो गया, तो आपको मात्राओं का ध्यान रखना है, और इसीलिए हिंदी में मात्राएं जरूरी हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा साथ में समझा दूं, अब मैं आपके सामने रोको मत जाने दो, एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसमें देखना कितना अंतर आता है। मैं तो बता रहा हूं आपको मात्रा, इवन आप विराम चिन्ह जो लगाते हो ना, अल्प विराम, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अगर उनकी भी जगह बदल दो ना तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। सिया सिट डाउन। अब जैसे मान लो रोको, मैंने यहां अल्प विराम लगा दिया, रोको मत जाने दो, इसका सेंस क्या हुआ कि कोई जा रहा है ना उसको रोक लो, मत जाने दो मतलब आप रुक कहां रहे हैं, रोको मत जाने दो, ये सेंस हुआ। अब यहां से हटा दो और इसी अल्प विराम को यहां लगा दो, कोमा को, रोको मत जाने दो, सेंस चेंज हुआ। एक जगह कह रहा है रोक लो मत जाने दो, एक कह रहा है रोको मत जाने दो, दोनों में सेंस का अंतर आया ना, केवल इसकी जगह चेंज करने से। हिंदी इसीलिए बोला जाता है कि बहुत बारीक लैंग्वेज है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए
अब देखिए क्वेश्चन सेकंड का आंसर। बालक के पास और कोई उपाय नहीं बचा था। बालक के पास और कोई उपाय नहीं था। घर पर उसे पैसे देने के लिए माँ और बेटी दोनों ही नहीं थे। दोनों ही नहीं थे तथा पिता ने बोला था, बेटा बातें नहीं, तथा पिता ने बोला था कि बिना कुछ कमाए शाम रात को भोजन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। बालक के पास और कोई उपाय नहीं था। घर पर उसे पैसे देने के लिए माँ और बेटी दोनों ही नहीं थे तथा पिता ने बोला था कि बिना कुछ कमाए रात को भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए उसे परेशान होकर के जाना पड़ा। लास्ट है बेटा, उसको यहाँ हटाने का रीजन था थोड़ा सा किसी के बेटो तनु को स्पेस बनवाया था वो भी खत्म कर दिया। नीचे वाला इरेज कर दूं ना? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए थे? बालक ने 4 आने बाजार में एक सेठ का संदूक उठाकर कमाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फोर्थ है, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। क्या आंसर होना चाहिए इसका? चलो बताओ सिया। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, वेट। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? क्या इसका आंसर हो सकता है? क्योंकि उसके पिताजी ने उससे कहा था कि अगर वो कुछ कमाकर नहीं लाएगा तो उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा और उसे पैसे देने वाला ना ही माँ थी और ना ही बहन। बट दिस आंसर seems same as answer of second question. You have to answer different one. दोनों का सेम आंसर नहीं रखना है, हमें अंतर करना है दोनों में। ये हो सकता है आपका आंसर गलत नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसको अलग करना है सेकंड में और इसमें अंतर नहीं हुआ नहीं तो। यस, एनीवन एल्स? आराध्या, देखो उसमें अपने रीडर में देख लो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलो मैं बताता हूं, डोंट ओपन। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? क्योंकि बेटा बहुत आलसी था, तो उसका जो
चलो अच्छा है बेटा, बैठो। इसका एग्जैक्ट आंसर मैं भी लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 लगा करके नीचे ही लिख लो। बेटा उदास बैठा था क्योंकि उसके पापा ने मेहनत करके कुछ कमाने के लिए कहा था। सर पापा की जगह पिता भी लिख सकते हैं। पिता लिख सकते हो। बेटा उदास बैठा था क्योंकि उसके पापा ने, या पिता ही लिखो, ज़्यादा बेस्ट है। पापा थोड़ा सा हिंदी में अच्छा वर्ड नहीं है। क्योंकि उसके पिता ने मेहनत करके कुछ रुपये कमाने को कहा था। कहा था और वह लड़का बहुत आलसी था। और वह लड़का बहुत आलसी था। उसे डर लगने लगा था कि रात को मुझे भोजन नहीं मिलेगा। बातें नहीं बेटा। रात को मुझे भोजन नहीं मिलेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे समझाइए। कल मैंने बताया भी था आपको, बताओ देखिए किसको आता है। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन कैसे बदला। सर आपने कल ही परसों बताया। परसों, हाँ नहीं सर उससे पहले। पता नहीं, फ्राइडे को बताया होगा। यस सर। कोई बात है। यस, क्योंकि सर उस सेठ का जो बेटा था वह बहुत आलसी था, तो उस सेठ ने उसे सुधारने के लिए एक योजना बनाई। इसका आंसर ये होगा बेटा, सेठ का बेटा बहुत आलसी था, सेठ ने एक योजना बनाई और उस योजना की सहायता से सेठ ने उस बालक को मेहनत की कीमत समझाई और इस तरह से वह बालक या वो बेटा जो था वो मेहनत करने लगा और उसका जीवन बदल गया। क्वेश्चन नंबर 5। सेठ का बेटा बहुत आलसी था। बहुत आलसी था। सेठ ने अपनी बुद्धिमानी से, बेटा बातें नहीं, सेठ ने अपनी बुद्धिमता से ये ध्यान रखना, देखो इसमें आधा दय भी है और आधा तय भी है। बुद्धिमता से एक उपाय निकाला यस बेटा, और उसके द्वारा
बालक को मेहनत करना सिखा दिया। इस प्रकार बालक का जीवन बदल गया। नेक्स्ट है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को शहर से बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। यस बेटा, अभी चेक करता हूं मैं। पिता ने दोनों को बाहर भेजा ताकि उसके बेटे को रुपए देने वाला घर में कोई नहीं रहे। घर में कोई नहीं रहे बेटे को मेहनत से रुपए कमाने पड़े। लास्ट क्वेश्चन है इसका नंबर 7। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? हाँ बताओ बेटा। क्योंकि उससे पहले उसने कभी, यस नंदनी, और उससे पहले उसने कभी भी ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था। चलो बेटा, शाबाश। बेटे की गर्दन, पैर और कमर इसलिए दुखने लगे थे क्योंकि उसने एक सेठ का भारी संदूक वेट बेटा वेट, डोंट गो। एक भारी संदूक सिर पर उठाकर घर तक पहुंचाया था तथा, अरे खड़े नहीं होंगे, सिट डाउन। यस, बैठो, एक बार अक्षर को तो देख लेंगे। सिर पर उठाकर घर तक पहुंचाया था तथा उससे पहले उसने कभी भी मेहनत का काम नहीं किया था।
मेहनत का काम नहीं किया था। बस बेटा ये कंप्लीट आपके आंसर्स हो चुके हैं, आराम से नोट डाउन कर लो। बताते हैं। बेटे की गर्दन, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेटे की गर्दन, पैर और कमर इसलिए दुखने लगे थे क्योंकि उसने एक सेठ का भारी संदूक सिर पर उठाकर घर तक पहुंचाया था तथा उससे पहले उसने कभी भी मेहनत का काम नहीं किया था।